यीशु के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं काबिश जहांगीर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज के इस खूबसूरत कलाम के साथ। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से रुल कुद्स के हवाले से सीखेंगे, रुल कुद्स के बारे में कि रुल कुद्स का नज़ूल और इसी तरह वक्तन जिस तरह रुल कुद्स जो है वो नबियों के साथ साथ होकर काम करता रहा, या फिर यीशु मसीह के साथ होकर, या फिर यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद जिस तरह यीशु ने हमसे कहा कि मैं चाहता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूँगा। इन सब बातों को हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में सीखेंगे। आज का कलाम ख़ास तौर उन लोगों के लिए जिनका ईमान रुल कुद्स पे नहीं, या वो कहते हैं कि अब इस वक्त में इस ज़माना में रुल कुद्स काम नहीं करता, या ऐसे लोग जो गैर ज़ुबानों की तकफ़ीर करते हैं, जो गैर ज़ुबानों के बारे में गलत बोलते हैं, या वो ऐसा समझते हैं कि ये खुदा की तरफ से नहीं, ये खुदा के रुल कुद्स की तरफ से नहीं बल्कि खुद से बोलते हैं। तो आज इन बातों को हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में सीखेंगे कि क्या बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में ये सब बातें हकीकत हैं जिनको लोग नहीं मानते। तो सबसे पहले जो आज का हवाला है वो हम देखेंगे मत्ती 3 बाब उसकी 11 आयत में। यहाँ मरकूम है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोरावर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। ये बातें मत्ती की इंजील में यूहन्ना जो है वो ये बातें हमें बता रहा है कि जब वो बपतिस्मा देता था, वो पानी से बपतिस्मा देता था, वो तौबा का बपतिस्मा देता था, लेकिन उसी ने ये बात इससे हमें आगाह किया कि जो मेरे बाद आएगा वो तुमको रुल कुद्स से और आग से बपतिस्मा देगा। इससे पहले भी जब हम मत्ती की इंजील में यीशु की पैदाइश के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ भी यही लिखा है कि फरिश्ता जो है वो माँ मरियम के पास आया और उसने उस पर सलामती की और कहा कि तू रुल कुद्स की कुदरत से हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना। और इसी तरह जब मत्ती के बाद मरकस की इंजील और लूका की इंजील में भी जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो हमें यही मालूम होता है कि यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो रुल कुद्स से हुई, वो रूहानी तौर पे हुई, उसका कोई जिस्मानी बाप ना था। अब जो लोग इन बातों को नहीं मानते कि रुल कुद्स काम करता है या रुल कुद्स ने काम किया या आज के दौर में भी रुल कुद्स काम कर रहा है, तो फिर वो यीशु मसीह की पैदाइश को भी नहीं मानेंगे। अगर उनका ईमान इस बात पे नहीं है कि रुल कुद्स काम कर रहा है ज़िंदगियों में या करता है या रुल कुद्स ने काम किया, तो फिर वो इस बात को कैसे मान सकते हैं कि रुल कुद्स की कुदरत से ही यीशु मसीह की पैदाइश हुई है। अगर वो आज इन बातों का इनकार करते हैं तो फिर उन्हें चाहिए कि इस बात को भी ना माने कि यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो रुल कुद्स से हुई है, वो रूह के वसीला से हुई है, उसका कोई जिस्मानी बाप ना था। जब हम इसी आयत को बपतिस्मे के हवाले से जो यूहन्ना यहाँ पे हमें बताता है कि वो रूह से, रुल कुद्स से और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा, इसको देखते हैं तो इसी तरह हमें मरकस और लूका की अंजील में भी यही बातें मिलती हैं कि रुल कुद्स के बपतिस्मे के हवाले से। मरकस 1 बाब उसकी 8 आयत से जब हम पढ़ते हैं, पहला बाब उसकी 8 आयत, तो यहाँ भी लिखा है कि मैंने तुमको पानी से बपतिस्मा दिया मगर वो तुमको रुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। और इसी तरह जब हम लूका उसका 3 बाब और 16 आयत पढ़ेंगे तो वहाँ भी हमें इसी बात का पता चलता है कि रुल कुद्स का बपतिस्मा जो है वो नज़ूल होगा। लूका 3 बाब उसकी 16 आयत। लिखा है जी, यहाँ मरकूम है, तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे ज़ोर आवर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, वो तुम्हें
रुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। अब यहाँ जब हम 3 किताबों का मुताला करते हैं, मत्ती, मरकस और लूका, तो तीनों जगह हमें यही लिखा हुआ मिला है कि जो मेरे बाद आएगा यानी कि यीशु मसीह, वो तुमको रुल कुद्स से और आग से बपतिस्मा देगा। फिर अब जो लोग इन बातों को नहीं मानते, इसका मतलब है कि वो फिर यीशु मसीह की पैदाइश को भी नहीं मानते कि वो रुल कुद्स की कुदरत से हामला हुई और रुल कुद्स की कुदरत से यीशु मसीह पैदा हुए। और अब जब इन बातों को हम बार बार यहाँ 2-3 किताबों में पढ़ चुके हैं कि यीशु मसीह रुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा, तो फिर ऐसे लोग आज भी क्यों मौजूद हैं जो इन बातों को नहीं मानते, जो इनका इनकार करते हैं। इसी तरह जब हम बाइबल में और स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सी आयात में ये सब बातें मिलती हैं कि रुल कुद्स के वसीला से या रूह की हिदायत से ऐसे ऐसे ये काम नबियों के ज़रिए हुए, या नबियों ने इस तरह रूह की हिदायत से ये कलाम किए। तो इसका मतलब यही होता है कि रुल कुद्स जो है वो वक्तन फ़वक्तन काम करता रहा, और आज भी रुल कुद्स वक्तन फ़वक्तन लोगों पर जो है खुदा जिन्हें भेद देता है या जिनके ज़रिए से नबूवत करता है, वो रुल कुद्स ही उनकी रहनुमाई करता है। वो लोग खुद से कुछ नहीं बोलते, वो खुद से कुछ नहीं कहते, बल्कि जिस तरह खुदा उन्हें सिखाता है, बताता है, वो उसी तरह बात करते हैं। आगे एक आयत देखते हैं, लूका 1 बाब उसकी 67 आयत, पहला बाब उसकी 67 आयत जो है वो मैं यहाँ आपके लिए पढ़ूँगा। यहाँ पहला बाब और उसकी 67 जी, यहाँ लिखा है, और उसका बाप ज़करिया रुल कुद्स से भर गया और नबूवत की राह से कहने लगा, खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादम दाऊद के घराने में हमारे लिए नजात का सींग निकाला, जैसा उसने अपने पाक नबियों की ज़ुबानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते आए हैं। ये वो बातें हैं जब यूहन्ना की पैदाइश हुई है, तो उस वक्त उसका बाप जो है, यहाँ लिखा है कि ज़करिया जो उसका बाप था, वो रुल कुद्स से भर गया और नबूवत की राह से कहने लगा, यानी अपनी मर्ज़ी से नहीं, अपने ख्यालात से नहीं, अपनी सोचों से नहीं, बल्कि रूह की हिदायत से, रुल कुद्स की हिदायत से वो नबूवत करने लगा। आज भी जब रुल कुद्स का नज़ूल होता है, जब खुदा अपना रूह किसी पर उंडेलता है, तो उसे भी तरह तरह की नेमतें, तरह तरह की बरकतें मिल जाती हैं। यानी किसी को रोया की, किसी को नबूवत की, किसी को कलाम सुनाने की, किसी को बदरूहों पर इख्तियार, किसी को जादूगरों पर इख्तियार, और इसी तरह से तरह तरह की नेमतें हैं जिनका जिक्र अगर आप बाइबल की स्टडी करें तो आगे मज़ीद चलकर आपको पता चलता है कि रुल कुद्स के वसीला से ये सारी नेमतें, बरकतें जो है वो खुदा फिर इंसान के अंदर भर देता है। और यहाँ भी देखें, इस आयत पे भी गौर करें तो यही लिखा हुआ है कि उसका बाप ज़करिया रुल कुद्स से भर गया, यानी अपनी मर्ज़ी से उसने कुछ नहीं किया, बल्कि रूह की हिदायत से ही उसने ये सारी बातें नबूवत की। और वहाँ जो लोग मौजूद थे वो उसे देखकर हैरान होने लगे और कहने लगे कि क्या ये ज़करिया नहीं है जो इस तरह की बातें करता है। यानी जब खुदा का रूह नाजिल होता है तो फिर खुदा अपने लोगों से कलाम के ज़रिए से नबूवतें करवाता है, कलाम उनमें भर देता है, उनके मुंह से अल्फाज खुद ब खुद निकलते हैं, और फिर लोग जो हैं कुछ सुनकर ईमान लाते हैं और कुछ जो है वो उसका तंज बनाते हैं या मजाक उड़ाते हैं। इसी तरह लूका 4 बाब उसकी पहली आयत में भी हम अगर देखें तो यहाँ हमें जिक्र मिलेगा 4 बाब की पहली आयत में कि फिर यीशु रुल कुद्स से भरा हुआ यरदन में लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा। यहाँ यीशु मसीह के बारे में इससे ऊपर जब हम पढ़ें तो ये वाक़या मिलता है कि यीशु जो है वो यूहन्ना से बपतिस्मा लेने गया, और लिखा है कि रुल कुद्स जो है वो कबूतर की शक्ल में, कबूतर की सूरत में जो है आकर यीशु मसीह के कंधे के ऊपर बैठ गया, और वो रुल कुद्स से मामूर होकर फिर यहाँ लिखा है कि फिर यीशु रुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा। यरदन में जब उसने बपतिस्मा लिया तो फिर वहाँ से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा, अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि रुल कुद्स की मर्ज़ी से, रुल कुद्स की हिदायत से जो है वो यीशु मसीह
یہ کام کرتا رہا۔ اور پھر آگے جب اس حوالہ کو پورا پڑھتے ہیں تو پھر آگے لکھا ہے کہ پھر شیطان نے اسے طرح طرح سے آزمایا، اس کے سامنے پتھر رکھا کہ تو اگر خدا کا بیٹا ہے تو کہ یہ روٹی بن جائے۔ تو یسوع نے کلام کیا کہ انسان صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا۔ اسی طرح اس نے جو ہے پھر یسوع کو دوسری اور تیسری دفعہ بھی آزمایا، اور اسے ہیکل کے اوپر کھڑا کر کے کہنے لگا کہ یہ ساری شان و شوکت دیکھ میں تجھے دے دوں، لیکن تو فقط مجھے سجدہ کر۔ تو یسوع روح کی ہدایت سے ہی بار بار اسے کلام کے وسیلہ سے جواب دیتا رہا، روح القدس کی ہدایت سے، اپنی مرضی یا اپنی عقل سے نہیں۔ اسی طرح جب ہم یوحنا پہلا باب اس کی 33 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ خود ہی خدا کی مرضی کے مطابق جو ہے انسان سے کام کرواتا ہے۔ یوحنا پہلا باب اس کی 33 آیت، جی یہاں لکھا ہے، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح القدس کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جس پر تو روح القدس کو، جس پر تو کبوتر کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے، یعنی کہ یسوع مسیح، کیونکہ وہ کبوتر جو تھا وہ یسوع مسیح کے اوپر آ کر اس وقت ٹھہر گیا تھا، اور پھر یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی روح القدس کا روح کا بپتسمہ ہے۔ آگے چل کر جب ہم دیکھتے ہیں اعمال اس کی پہلا باب 5 آیت، تو یہاں دیکھتے ہیں ہم اس روح القدس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اعمال پہلا باب اس کی 5 آیت، یہاں لکھا ہے، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ روح القدس سے بپتسمہ، یہ باتیں جو ہے وہ رسولوں کے اعمال میں لکھی گئی ہیں۔ جب رسولوں نے منادی کرنا شروع کی تو انہوں نے بھی اس بات کو یہاں پر واضح کیا ہے کہ یوحنا نے تو پانی کا بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ آج بھی روح القدس جو ہے وہ زندگیوں میں کام کر رہا ہے، آج بھی روح القدس کے بپتسمے نازل ہوتے ہیں، لوگوں پر روح القدس کے بپتسمے جو ہیں وہ ان پہ ٹھہرتے ہیں، اور پھر وہ طرح طرح کی زبانیں اور طرح طرح کے عجائب، کسی کو نعمتیں، طرح طرح کی شفا کی نعمتیں اور طرح طرح کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کے وسیلہ سے خدا اپنی مرضی کی پوری کرواتا ہے۔ لیکن لوگ ان باتوں پر آج بھی شک کرتے ہیں، جس طرح کے باقی فریسی لوگ اس وقت میں کیا کرتے تھے۔ آگے چل کر اعمال 1 باب اور اس کی 8 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہاں دیکھیں، یہاں بھی یہی لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، یعنی یہ باتیں حقیقت ہیں، یہ باتوں کا ہونا ضروری تھا، یہ باتوں کا ہونا لازم تھا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ کلام کا کوئی بھی لفظ ادھر سے ادھر ٹل نہیں سکتا۔ جو باتیں خدا باپ نے کہی ہیں وہ باتیں کبھی ٹل نہیں سکتی، ان کا اٹل ہونا، ان کا پورا ہونا، ان کا قائم ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں بھی اسی بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تم روح القدس پاؤ گے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ بنو گے۔ اسی طرح جب آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب اس کے 2 باب میں جب روح القدس کا نزول ہوا تو یہاں لکھا ہے کہ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے، یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اس پوری اگر ہم 4 آیتوں پر غور کرتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ
रुल कुद्स जो है वो शोला जैसी फटती हुई ज़ुबानें रूह के वसीला से उन पर नाजिल हुई और वो तरह तरह की ज़ुबानें बोलने लगे, और अपनी मर्ज़ी से, अपनी अक्ल से नहीं, अपनी सोच से नहीं, बल्कि जो रूह ने उन्हें हिदायत की थी, जो रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी, वो उस तरह से बोलने लग गए। लेकिन आज भी लोग इन बातों को नहीं मानते। जैसे फक्की फरीसी, यहाँ जब आगे हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि लोग उन्हें देखकर हैरान होने लगे और कहने लगे कि क्या ये नशा में तो नहीं। यहाँ लिखा है 12 आयत में, और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है, और बाज ने ठट्ठा करके कहा कि ये तो ताज़ा मह के नशा में है। इस तरह की लोग बातें करते हैं। रुल कुद्स के खिलाफ आज भी लोग इस तरह की बातें करते हैं। लोग समझते हैं ये नादान लोग हैं, लोग समझते हैं कि इन्हें खबर नहीं है क्या कहते हैं, लेकिन बस ये अपनी ज़ुबानों से दुआ किए जा रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई खबर नहीं, कोई समझ नहीं है। तो हाँ, जो रुल कुद्स जब नाजिल होता है, जब रूह खुद दुआ करवा रहा होता है, तो फिर लोग यही सोचते हैं कि ये पता नहीं कोई इल्म, कोई जादूगरियाँ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रूह बेहतर जानता है। रूह खुद जो है, कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि रूह जो है वो आहें भर भर के खुदा से दुआ करता है, लेकिन वो जो लोग वहाँ देख रहे होते हैं उन्हें वो इन बातों को नहीं समझते और वो रूह के खिलाफ बोलते हैं, रूह को उसके खिलाफ बोलते हैं और ठट्ठाबाजी करते हैं। जबकि बार बार बाइबल में हमें खुदा ने ये बातें वाज़े हम पे की हैं कि यीशु मसीह जो है वो रूह कुद्स का और आग का बपतिस्मा देगा। तो आज भी लोग इसी तरह ठट्ठेबाजी करते हैं। इससे आगे भी हम जब जाएं तो हमें इन बातों की खबर मिलती है। यहाँ लिखा है कि जब वो लोग ठट्ठाबाजी करने लगे और कहने लगे कि ये ताज़ा मह के नशे में है, तो फिर क्या हुआ कि पतरस ने उनसे कलाम किया। यहाँ लिखा है, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा कि ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बातें हैं जो योएल नबी की मार्फत कही थी। योएल नबी जो कि यीशु मसीह के आने से बहुत साल पहले जो खुदा ने उस पर कलाम जाहिर किया था कि आखिर ज़माना में इस तरह होगा, वही ये बातें पतरस फिर यहाँ उन्हें बता रहा है कि देखें वो क्या बातें थी। यहाँ लिखा है, खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। आज जब कोई नबूवत करता है, आज जब कोई रोया बताता है या रोया किसी को सुनाता है अपनी, तो वो लोग भी यकीन नहीं करते। जिस तरह फक्की फरीसी लोग यकीन नहीं किया करते थे, इसी तरह आज भी लोग जो हैं वो मुनकिर हैं इस बात के। आज भी लोग इनकार करते हैं, वो खुदा की बातों को नहीं मानते। लेकिन यहाँ खुदा बाप खुद कह रहे हैं कि आखिर ज़माना में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से जो है वो हर फर्द बशर पर डालूंगा अपने रूह को, और वो तरह तरह की ज़ुबानें बोलेंगे, नबूवतें करेंगे और जवान रोया देखेंगे और बूढ़े ख्वाब देखेंगे। तो फिर आज भी हमारे लोग इन बातों से बेपर्दा क्यों हैं? या अगर वो सुन भी लेते हैं या समझ भी लेते हैं, तो क्या उनके दिल उन फकी फरीसियों जैसे हैं जो उस वक्त भी ईमान नहीं रखते थे इन बातों पर? तो आज हमें इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। और क्या है, आज भी लोग जैसे रूह के खिलाफ बोलते हैं या रूह के खिलाफ बातें करते हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऐसे लोगों की हरगिज़ माफ़ी नहीं है। कि मैं अपने पास से नहीं बल्कि कलाम मुकद्दस में से बता रहा हूँ कि जो बरखिलाफ होते हैं रूह के, उन लोगों की माफ़ी नहीं है। इस आयत को देखने के लिए यहाँ देखें, मत्ती 12 बाब और उसकी 32 आयत, 32 वर्स है मत्ती, उसका 12 बाब है। और यहाँ साफ वाज़े है कि जो रुल कुद्स के खिलाफ या जो गैर ज़ुबानों के या रूह के खिलाफ बोलता है, उसकी हरगिज़ माफ़ी नहीं है। यहाँ लिखा है, और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो तो उसे माफ़ की जाएगी,
मगर जो रुल कुद्स के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो उसे माफ़ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले आलम में। यहाँ देखें ये बात हम पर वाज़ेह होती है कि जो रुल कुद्स के ख़िलाफ़ या रूह के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा उसकी कभी माफ़ी नहीं। इब्ने आदम के ख़िलाफ़ बोलने वाले की तो माफ़ी है, लेकिन रूह के ख़िलाफ़ बोलने वाले की माफ़ी नहीं। इसी तरह मरकज़ 3 बाब उसकी 28-29 आयत का जब हम मुताला करते हैं तो वहाँ भी हमें यही मिलता है कि रूह के ख़िलाफ़ बोलने वाले की माफ़ी नहीं है। मरकज़ 3 बाब उसकी 28 और 29 आयत में यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बनी आदम के सब गुनाहों और जितना कुफर बकते हैं, नहीं यहाँ मैं एक दफ़ा फिर से आपके सामने पढ़ूँगा। यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बनी आदम के सब गुनाह और जितना कुफर बकते हैं माफ़ किया जाएगा, लेकिन जो कोई रुल कुद्स के हक़ में कुफर बके वो अब तक माफ़ी ना पाएगा, बल्कि अबदी गुनाह का कसूरवार है। अबदी गुनाह यानी कि हमेशा के गुनाह का वो कसूरवार होगा। जो इब्ने आदम के खिलाफ बोलता है उसकी तो माफ़ी है, लेकिन रुल कुद्स के खिलाफ माफ़ी नहीं, रूह के खिलाफ माफ़ी नहीं। और एक आखिरी आयत भी हम यहाँ देखते हैं इसी बरखिलाफ के ताल्लुक से, लूका उसका 12 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, 12 बाब और उसकी 10 आयत यहाँ लिखा है, जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे उसको माफ़ किया जाएगा, लेकिन जो रुल कुद्स के हक़ में कुफर बके उसको माफ़ ना किया जाएगा। ये देखें 3 किताबों में से आज हमने इस बात का मुताला किया है कि जो कोई रूह के खिलाफ बोलता है उसकी हरगिज़ माफ़ी नहीं। तो आज मेरे अजीज़ों, आज हम इस बात पर गौर करें कि क्या हम भी उनमें से तो नहीं जैसे फ़की फरीसी यसु मसीह के खिलाफ बोलते थे, जैसे वो रुल कुद्स के खिलाफ बोलते थे, वो रूह के खिलाफ बोलते थे, क्या हम उनमें से तो नहीं? क्या हमें ज़रूरत है कि हम इन बातों पर अमल करें जो कलाम मुक़द्दस में लिखी गई हैं, जो खुदा ने फरमाई हैं, क्योंकि ये बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम है, ये किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं, ये किसी इंसान के मुंह की बोली हुई बातें नहीं। इसलिए आज हमें इन बातों पर गौर करना है ताकि हम इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। ऐसा ना हो कि हम भी उन गुनाहगारों में शामिल हो जाएं जिनकी कभी कोई मुआफ़ी ना है। और आखिर में हम जब देखते हैं जो रुल कुद्स के बपतिस्मे के लिए, तो हम सीखेंगे कि किस तरह से रुल कुद्स का बपतिस्मा जो है वो मुमकिन है। यहाँ लिखा है अमाल 2 बाब उसकी 38 आयत में, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यसु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रुल कुद्स इनाम में पाओगे। यहाँ हमें इस बात को वाज़ेह किया गया है हम पर कि हमें किस तरह से रुल कुद्स का बपतिस्मा या रुल कुद्स इनाम में पाना है। जब हम यसु मसीह नासरी के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, जब हम तौबा करते हैं, गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो फिर हम बपतिस्मा लेने के बाद क्या है कि रुल कुद्स जो है हम इनाम में पाते हैं। तो आज हम इन सब बातों पर गौर करेंगे कि क्या हम रुल कुद्स को मानते हैं या नहीं, या क्या हम उन लोगों में से तो नहीं हैं जो रूह के खिलाफ बोलते हैं। अगर आपकी सोच इस तरह की है, या आपके दिल में इस तरह की बातें हैं, या आपके दिल में इस तरह के शक हैं कि आज के दौर में नबूवतें नहीं हो रही, आज के दौर में रोया की नेमतें नहीं हैं, तो ये सब गलत है। अपने जहन से इन बातों को निकाल दें, क्योंकि जब खुदा का रूह आप पर नाजिल होगा तो ये सारी बातें जो हैं वो आप पर खुल जाएंगी और आपके दिल में शक ना रहेगा, बल्कि आप यकीन करेंगे और आपकी ज़िंदगी में खुदा काम करेगा और मोजज़ात होंगे, और आप इन बातों को जानेंगे कि ये कोई झूठ नहीं है बल्कि ये सच्चाई है, और ये कलाम की सच्चाई है, ये खुदा के कलाम की सच्चाई है जो खुदा अपने नबियों की मार्फत वक्तन फवक्तन करता रहा और आज भी वो अपने लोगों से कलाम करता है। हाँ, बाइबल लिखने का अमल मुकम्मल हो चुका है, बेशक इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज भी जब खुदा अपने लोगों से कलाम करता है तो वो इस लिहाज से नहीं कलाम कि उन्हें कहीं लिखा जाए या बाइबल बनाई जाए,
بلکہ خدا وقتاً فوقتاً حالاتوں کے مطابق جو ہے انسانوں سے آج بھی کلام کرتا ہے. جس طرح آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کچھ نبیوں نے پہلے بھی نبوتیں کی، جو وہاں ملیشیا کا جو طیارہ گرا تھا اس کے خلاف بھی ایک دو شخص نے نبوت کی. اور آج بھی اسی طرح وقتاً فوقتاً خدا بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے اور نبوت کرتا ہے، تاکہ لوگ دنیا کے حالات کو جانیں اور لوگ یہ جانیں کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ آج بھی انسانوں میں کام کر رہا ہے. خداوند مجھے اور آپ سب کو اس خوبصورت کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے.